वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं अपने एग्जाम्स को लेकर कि भाई हमारे जो एग्जाम्स हैं वो कब होंगे और किस मोड में कंडक्ट होंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो भी आपको अपलोड करके बताया था जिसमें हमने एक फॉर्म फिल किया था और वो फॉर्म ये था कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऑनलाइन एग्जाम के लिए उसको रजिस्टर कर दिया। सबने अपना सबमिशन कर दिया। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के बाद जब मैंने आज एसओएल से कांटेक्ट किया और उनसे ये मालूम किया कि क्या जो एग्जाम्स होने वाले हैं मई और जून के महीने में, यानी कि जो फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन ही होंगे। तो दोस्तों मेरी उनसे चैट हुई है, वो चैट मैं आपको शो भी करूंगा, दिखाऊंगा कि मेरी उनसे क्या चैट हुई है, उन्होंने मुझे क्या बताया। सिंपली उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई देख ही लो यार। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एसओएल डिपार्टमेंट से चैट हुई है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सिक्स सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे और स्टडी मटेरियल के बारे में भी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूछा था कि इज़ देयर एनी चांस टू ऑफलाइन एग्ज़ाम फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में 2020। तो उन्होंने कहा कि ऑफलाइन होंगे, मोड इज़ ऑफलाइन। ध्यान से देख लो भाई, क्लियरली लिखा हुआ है फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर मोड इज़ ऑफलाइन। समझ गए आप? ऑफलाइन यानी कि आपको कॉलेज जाकर फिजिकल मोड में ही एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद देखो मैंने क्या पूछा कि सिक्स सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो कब प्रोवाइड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नॉट येट। उसके बाद मैंने पूछा कि बट व्हेन इट विल बी, कि ये कब तक आ जाना चाहिए या कब तक आ जाएगा। उन्होंने कहा मे बी मार्च। तो दोस्तों क्लियरली आप लोगों ने देख लिया कि चैट में साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों के मई के महीने में फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जाम होने वाले हैं वो अब ऑफलाइन ही होंगे। ना सिर्फ फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के बल्कि सेकेंड सेमेस्टर के भी। तो जो भी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो अपने एग्जाम्स मई जून के महीने में देने वाले हैं, वो लोग भाई अवेयर हो जाओ और तैयार हो जाओ कि आप लोगों के एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे। क्योंकि उन्होंने चैट में भी यही चीज बताई है और एसओएल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यही आया है कि ऑफलाइन ही कंडक्ट होंगे। उसकी रीजन है और इसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या लगता है आप लोगों के जो एग्जाम्स है वो किस मोड में कंडक्ट होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात तो ये है कि भाई देखो अब ना केसेस बहुत कम हो गए हैं, यानी कि सिचुएशन बहुत ही ठीक हो गई है और ऐसे में कॉलेजेस भी ओपन हो रहे हैं, है ना। एक चीज सोचो यार आप लोग कि जब स्कूल ओपन हो चुके हैं, सिक्स क्लास का बच्चा भी स्कूल जा रहा है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो भी फुल टाइम, ठीक है। सुबह जाते हैं, दोपहर को ही आते हैं या फिर दोपहर जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। फुल टाइम स्कूल जा रहे हैं यानी कि रेगुलर भी जा रहे हैं। तो यार सोचो कि जब स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ही ज्यादा कम हो गए, सिचुएशन ठीक हो गई है। तो यार आप लोग तो कॉलेज में हो, ऑब्वियसली आप लोग कॉलेज में हो तो आप लोगों के क्यों नहीं ओपन होंगे। और दूसरी बात ये कि अभी देखो इस टाइम पे सिचुएशन कितनी ज्यादा अच्छी है ना। और अब मई के महीने तक तो और भी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस वजह से आप लोगों के एग्जाम्स होंगे ऑफलाइन और अब आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल मोड में कंडक्ट होगा, आपको कॉलेज जाकर ही एग्जाम देना होगा। अब इसमें कुछ और हो नहीं सकता। फिर भी अगर एसओएल को कुछ लगा तो देखो कुछ कह तो सकते नहीं है। अगर एसओएल को लगा कि भाई ऑनलाइन, मेरे को लगता नहीं है भाई कि अब ऑनलाइन होगा, क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई है और नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऑनलाइन होने वाला है, बट फिर भी देखो जैसे भी जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे देखो मुझे भी देखो क्या लगता है, पिछले 2-2.5 साल से एसओएल में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुए हैं यार, है ना। पिछले 2-2.5 साल से बच्चे बस एमए ही पास हो रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या बात बोल रहे हो, अच्छी बात है हम पास हो रहे हैं। तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो अपने, क्या ये सही बात है। मतलब देखो मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं ना ओपन बुक एग्जाम को लेकर, मुझे ओपन बुक एग्जाम शुरू से ही खटकता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना ओपन बुक एग्जाम, जो इसको नाम दिया गया है,
ठीक है। ये ओपन बुक एग्जाम एक्चुअल में ओपन बुक चीटिंग है। मैं इसको एग्जाम का नाम तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, ये चीटिंग है। इसको ओपन बुक चीटिंग नाम दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, ओपन बुक एग्जाम देके फॉर्मेलिटीज चल रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बच्चों को भी समझ आ रहा है कि ठीक है भाई एमए पास हो रहे हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन हो जाएगी ना तो आपको कोई जॉब देने वाला नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी पता है कि ये बंदे ने कुछ नहीं किया होगा, पिछले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर ऐसे ही लोग पास हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना ऑफलाइन, आप लोग ऑफलाइन एग्जाम्स दो यार, आप ऑफलाइन एग्जाम को सपोर्ट करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ाई करना शुरू कर दो, हो जाओगे क्लियर, आराम से क्लियर हो जाएगा। आप बस पढ़ाई करो, इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आराम से पढ़ाई करके एग्जाम निकल जाता है। क्या इससे पहले नहीं होता था? आपको पता है एसओएल में स्टूडेंट्स एग्जाम से सिर्फ 1 वीक पहले, 10 डेज पहले या 1 मंथ पहले ही पढ़ते हैं। जनरली बता रहा हूं मैं आपको, चाहे कोविड नहीं था उससे पहले, क्योंकि हम 2016 से 2015 से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। तो 2016-17 के बाद से हमने हमेशा ही देखा है कि जितने भी एसओएल के स्टूडेंट हैं वो मेनली तब हमारे पास पढ़ने आते हैं या हमारे पास एडमिशन लेते हैं जब एग्जाम से 1 या 2 महीना बचता है। वो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग भी तैयारी करते हैं और तैयारी करके एग्जाम क्रैक करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, पास हो जाते हैं। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग पास हुए हैं, सब लोगों ने ग्रेजुएशन क्लियर की है, कोई ऐसा नहीं है जो फेल हो गया, किसी की बैक आ गई। इवन स्टूडेंट्स हर एक ईयर में बैक लेकर आते हैं हमारे पास, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो तक 2 महीने पहले प्रिपरेशन करके तीनों ईयर की बैक निकाल देते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो पढ़ने के लिए आपके पास टाइम तो बहुत है, ठीक है। मार्च का महीना है पूरा, अप्रैल का महीना है, मई में कंडक्ट होंगे, तो 3 महीने तो है एटलीस्ट आपके पास। और वैसे भी यार आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए ना। मेरे हिसाब से ऑफलाइन एग्जाम्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट लोगों को भी पता लगे या बाहर भी पता लगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रही है। और ये आप लोगों के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में इस वक्त आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बातें बोल रहा हूं, बट भाई एक्चुअल में आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। एज अ टीचर मुझे पता है कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स एक तरीके से ठीक है, हो सकता है आप करवा सकते हो ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन देखो हो गया यार, बहुत टाइम हो गया, पिछले 2-2.5 साल से ऑनलाइन ही चल रहा है ना। हो गया यार, सिचुएशन थी, समझ आया, ओपन बुक एग्जाम लिया, हो गया। बट अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, ठीक है, तो पढ़ाई करो। इवन मेरा तो ये भी मानना था कि ओपन बुक एग्जाम की जगह पर जो असाइनमेंट वाला सिस्टम था ना, वो फिर भी ठीक था, क्योंकि एटलीस्ट उसमें स्टूडेंट असाइनमेंट बनाते वक्त पढ़ता है कि वो क्या लिख रहा है ना। क्वेश्चन लिखने के बाद जब वो आंसर लिखता है तो एटलीस्ट वो पढ़ता है, क्योंकि उसके पास सर पे प्रेशर नहीं होता कि उसे 3 घंटे में अपलोड करना है। उसके बाद टाइम होता है कि उसको 1 वीक में, 10 डेज में, 15 डेज में असाइनमेंट बना के अपलोड करना है। तो मुझे असाइनमेंट वाला फिर भी अच्छा लगा था, जो असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम आया था। उसमें एटलीस्ट स्टूडेंट कुछ तो पढ़ता है यार, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ता, कुछ तो जरूर पढ़ता है। पर ओपन बुक एग्जाम में कोई नहीं पढ़ता, सबको पता है ओपन बुक यानी कि चीटिंग करके लिखना है। तो ओपन बुक एग्जाम की जगह पर ये भाई ओपन बुक एग्जाम नहीं, चीटिंग एग्जाम है, ठीक है। ओपन बुक चीटिंग है ये। इसको एग्जाम देना तो मेरी समझ से तो बहुत दूर है, मैं इसको एग्जाम का नाम नहीं देना चाहूंगा, बट ठीक, अब क्या ही कर सकते हैं यार। आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस चैनल पे हम लेक्चर्स लेके आ जाएं जो आपको हेल्पफुल रहे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाए और उनसे पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम अपने एग्जाम में आंसर्स कर सकते हैं। और सीरियसली यार बहुत इजी होता है, इतना टफ नहीं होता, आराम से हो जाता है, ठीक है। आप अपने ऊपर बिलीव रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आराम से आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं ऑनलाइन है, ठीक है, वो ऑनलाइन दे देना। मई के लिए तैयारी कर लो, ठीक है। मैं इसमें ले आऊंगा सारी सीरीज के आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी हमारे चैनल पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज कनेक्ट रहें, ठीक है। और मुझे कमेंट करके भी बताओ यार कि आप क्या चाहते हो, मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया कि आप क्या चाहते हो। मुझे पता है 98% स्टूडेंट यही बोलेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि एक लत लग गई है ऑनलाइन एग्जाम की। पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम हमेशा, और देखो जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना, एटलीस्ट भाई ऑनलाइन एग्जाम मत दो यार, एटलीस्ट एक तो ऑफलाइन एग्जाम दो, कम से कम आपको बोलने के लिए तो होना चाहिए ना किसी के पास
कि यार हमने ऑफलाइन भी दिया था, हमारी ग्रेजुएशन ऐसे ही नहीं निकल गई। ठीक है, हालांकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि ऑफलाइन एग्जाम देके भी ग्रेजुएशन के बाद कहीं उनको जॉब नहीं मिलती, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बट आपके पास यार एक नॉलेज भी तो होती है ना, वो नॉलेज के आपको फ्यूचर में काम नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती, कोई भी चीज है वो कभी खराब नहीं होती। आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका बेनिफिट भी होगा, तो उस चीज को पढ़ो यार। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक करो। तो देखो जब पढ़ाई करके आप एग्जाम करते हो ना, और एग्जाम्स करने के बाद जब आपको मार्क्स मिलते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मैं सच बता रहा हूं उससे बेस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं होती है। क्योंकि फिर ना उस वक्त ना आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है खुद पर कि आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। फिर आप ये वाली फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वहां पे ना आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि यार मैंने कुछ किया है। ठीक है, मैंने खुद की मेहनत से अपना एग्जाम क्रैक किया है, तो ये फीलिंग आती है। ओपन बुक एग्जाम देके जो भी आपके नंबर आ रहे हैं ना, मुझे सच बताना कि किसको फीलिंग आई, किसको प्राउड वाली फीलिंग आई। ओपन बुक एग्जाम देके कौन ऐसा स्टूडेंट इसको प्राउड फीलिंग आ गई कि यार मैंने तो फाड़ दिया, मेरे तो इतने अच्छे नंबर आ गए। देखो अच्छे नंबर आ गए होंगे, सबके अच्छे नंबर आए हैं, पास भी अच्छे हुए हैं, लेकिन ना एक इनर कोर में जो सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फाइड फीलिंग होती है ना, वो किसी भी स्टूडेंट में नहीं होगी, ये गारंटी है। अगर कोई है तो भाई आए सामने, कमेंट करके बताए कि कौन है ऐसे महान व्यक्ति जो ओपन बुक एग्जाम से बहुत सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। देखो शॉर्ट टर्म में चीजें अच्छी लगेंगी, लॉन्ग टर्म में आपको भी समझ आएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ठीक है, मेरे को यही कहना था यार, मेरे को आपसे यही शेयर करना था, क्योंकि मुझे आपको अवेयर करना है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठो। ठीक है, जो भी फॉर्म वॉर्म था ठीक है, हो गया, फॉर्म भर दिया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मैंने फॉर्म भरने के बाद जब रिसेंटली उनसे बात की है, तो वो लोग चैट में भी यही बता रहे हैं कि भाई एग्जाम्स तो आपके ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, ऑफलाइन करो, अच्छी बात है, पढ़ाई करके करो ना यार, मजा आएगा। पढ़ते हो ना तो फिर मजा आता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन फील होगी कि पढ़ के कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ, बस आज के लिए इतना ही, आपसे इतनी बात करनी थी, क्योंकि मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि आपसे ये बात करूं, आपको समझाऊं कि यार ऑफलाइन एग्जाम्स अच्छे हैं, देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए आपको। फिर भी मेरे पास, मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो आउट ऑफ दिल्ली हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। एक बात बताओ यार, अगर ऑफलाइन एग्जाम होते तो क्या तब आप आउट ऑफ दिल्ली नहीं होते हो? तब भी बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ दिल्ली होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरी जॉब लग गई है, मैं जॉब करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और जॉब करने के बाद मैं कैसे एग्जाम दे दूं, मतलब कैसे छुट्टियां कर लूं। तो देखो मुझे तो ये रीजन वैलिड नहीं लग रहे, क्योंकि इससे पहले भी जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, लोग जॉब्स अपनी स्किप करते थे कुछ दिनों के लिए, जिस दिन उनका एग्जाम होता था। जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं यार। हमारे पास स्टूडेंट ज्यादातर वही आते हैं ग्रेजुएशन के, और एसओएल में बच्चा एडमिशन लेता ही इसीलिए है कि उसको क्या करना है। ज्यादातर बच्चों का बता रहा हूं मैं, सबका नहीं, कि उनको पढ़ाई के साथ जॉब भी करनी है, नहीं तो रेगुलर में एडमिशन ना ले लें। एसओएल में स्टूडेंट क्यों एडमिशन लेगा? क्योंकि उसको जॉब करनी है, या फिर उसको कोई अदर कोर्सेज करने हैं, उसको अपनी किसी और स्किल पे काम करना है, और साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो बैलेंस बना के चलना होता है, जॉब भी होती है, कोर्सेज भी होते हैं, ग्रेजुएशन भी करनी होती है, तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट नाम की चीज होती है। तो भाई ठीक है, ये मत सोचो कि हम आउट ऑफ स्टेट है, कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टेट हो, 4 एग्जाम होने हैं आपके। ठीक है, हर कोर्स में 4 एग्जाम है, हर सेमेस्टर में, तो 4 एग्जाम ही होने। 4 एग्जाम के लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी आपको निकाल देगी, भाई आपने 4 दिन की छुट्टी कर ली, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम खराब हो जाएगा, सब होता है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट है, मुझे कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे, वो कह रहे थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन दे दें, और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन दे दें। तो भाई इससे फायदा क्या है? मतलब कोई तो, मुझे इसमें तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि रिजल्ट तो आपका सेम ही आना है ना। फिर तो जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ मतलब ये अन्याय नहीं हो जाएगा कि यार जो ऑफलाइन एग्जाम दे रहा है वो तो कॉलेज में जाके दे रहा है, और वहां पे सिक्योरिटी है, अपनी मेहनत से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से एग्जाम दे रहा है, और घर पे कोई भी बैठा हुआ, ठीक है, चीटिंग करके एग्जाम दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस हो जाएंगे। तो यार फिर ये थोड़ा सा अनबायस्ड लगेगा। तो मैं इसको तो सपोर्ट नहीं करूंगा कि कुछ बच्चे ऑफलाइन दे और कुछ बच्चे ऑनलाइन दे, ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा मानना ये है ऑफलाइन की तैयारी करो। ठीक है,
और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर देखो यार, इमरजेंसी तो हर किसी की लाइफ में कभी भी आ जाती है, ठीक है। सोचो कि अगर ये चीजें पहले भी चल रही थी तो क्या पहले नहीं होता था? पहले लोगों को इमरजेंसी नहीं आती थी? होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने उनसे ये भी बात की कि जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी मटेरियल कब आएगा। तो दोस्तों आपका स्टडी मटेरियल मार्च के महीने में आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा था। मैंने चैट में भी आपको दिखाया। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है 6 सेमेस्टर का, वो भी आपका आ जाएगा मार्च के महीने में। सिलेबस क्या है 6 सेमेस्टर का, उस पर वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या सजेशन है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, मेरे को जो बेस्ट लग रहा है ना आप लोगों के लिए, मैं हमेशा वही बात करूंगा और वही आपको बोलूंगा। तो जो बेस्ट है वही मैं आपको बताऊं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी।